स्वागत है साथियों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छोटी काटू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। चलिए साथियों, बिना विलंब किए, बिना देरी के हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों करणी माता। साथियों, करणी माता देशनोक, जो करणी माता का मंदिर जो है वो है देशनोक बीकानेर। कहाँ है साथियों? देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर। करणी माता को चारणों की कुल देवी व बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी भी मानी जाती है। ये चारण जाति की कुल देवी है। करणी माँ जो है चारण जाति की कुल देवी और बीकानेर के राठौड़ वंशों की यह इष्ट देवी भी कहलाती है। साथियों, करणी माता का भव्य मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर में होता है। करणी माता के पिताजी का नाम मेहाई जी चारण होते हैं और करणी माता के माताजी का नाम देवल बाई होती है। साथियों, कहते हैं कि करणी माता अपनी माता के गर्भ में 21 माह तक रहे थे। साथियों, अगला, करणी माता का बचपन का नाम रिदुबाई था। क्या था साथियों? रिदुबाई। और करणी माता को रिदुबाई से करणी माता का नाम इनको अपनी बुआ जी से प्राप्त हुआ था। करणी माता के उपनाम डोकरी, चूहों की देवी, जोगमाया, जगत माता का अवतार आदि के नामों से भी जाना जाता है। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। करणी माँ का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में, ये बात हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर की नींव स्वयं करणी माता ने रखी थी। करणी माता ने ही अपने मंदिर का निर्माण किया था। करणी माता के इस मूल मंदिर का निर्माण राव जैत्र सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। जो अभी मंदिर बना हुआ है वो राव जैत्र सिंह के द्वारा करवाया गया था। करणी माता के इस मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप जो है महाराजा सूरत सिंह ने तैयार करवाया था। पहले मंदिर जैत सिंह ने बनवाया, उसके बाद सूरत सिंह ने इसको वापस तैयार भी करवाया था। चलिए साथियों, आगे भी देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। करणी माता के इस मंदिर में सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं, इसलिए इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं साथियों, करणी माता के मंदिर में असंख्य चूहे हैं और जब आप इस करणी माता के मंदिर में जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि करणी माता के मंदिर के प्रांगण में ही ये चूहे रहते हैं, उससे बाहर कहीं पे भी आपको चूहे दिखाई नहीं देते। सबसे बड़ा चमत्कार इस मंदिर का यह माना जाता है साथियों कि वहाँ पर चूहे इतने होने के बावजूद भी हमें गंदगी दिखाई नहीं देती है और चूहों का प्रसाद सभी लोग वहाँ से लोग लेते। कहते हैं बीकानेर में जब एक बार चूहों से संबंधित बीमारी महामारी आई थी तो एकमात्र ऐसा गांव था देशनोक जहाँ पर एक भी चूहे की मृत्यु नहीं हुई और इससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। करणी माता के इस मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है। इसी को काबे के रूप में सफ़ेद चूहा जो होता है करणी माता का स्वरूप माना जाता है, रूप माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। करणी माता के मंदिर में 2 कढ़ाई स्थित है जिनका नाम है सावन भादो कढ़ाइयाँ। 2 कढ़ाइयाँ स्थित है, एक तो सावन और एक भादो। करणी माता के इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन के नवरात्र में मेला लगता है। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे लखन को गोद लिया था, जो रक्षाबंधन के दिन सावन मास की पूर्णिमा को कोलाइत झील बीकानेर में डूबकर मर गया। इसलिए कोलाइत बीकानेर में कपिल मुनि के मेले में चारण समुदाय के लोग नहीं जाते। एकमात्र ऐसी झील कोलाइत झील है जहाँ पर चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। अगला देखिए साथियों, करणी माता के इस मंदिर में सफेद चूह के दर्शन करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। करणी माता का मंदिर मंड कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? मंड कहलाता है। करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ा माता है। कौन सी है साथियों? तेमड़ा माता। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ऐसा माना जाता है कि करणी माता ने देशनोग कस्बा बसाया था। करणी माता के मंदिर में पुजारी चारण समुदाय के होते हैं। चारण जाति के जो लोग होते हैं वो करणी माता की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। करणी माता का जो मंदिर है भव्य मंदिर है और इस मंदिर में जाने से सबके पाप, कष्ट, दुख निवारण दूर भी होते हैं। साथियों, अगली जो हमारी लोक माता है जिसका नाम है जीण माता। क्या है साथियों? जीण माता। सीकर जिले में कहाँ है साथियों? ये सीकर में। जीण माता का उपनाम चौहानों की कुल देवी, मधुमक्खियों की देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी कहलाती है। बहुत सारी ऐसी कहानियां जुड़ी हुई है देवियों से। ये मधुमक्खियों की कहानी जुड़ी हुई है। जीण माता का जन्म धांधु गांव सीकर में हुआ था।
जीण माता के पिता का नाम धनराय था। जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर हर्ष की पहाड़ी रेवास सीकर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के प्रथम समय राजा पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हरदय द्वारा कराया गया था। साथियों आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ी और चर्चा लेते हैं। साथियों जीण माता को 2.5 प्याले शराब चढ़ती है, एकमात्र ऐसी देवी जिसको 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। जीण माता को पहले बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन साथियों इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया। पहले प्राचीन समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तब बकरे की बलि देते थे, लेकिन आजकल जो वर्तमान समय में है बकरे की बलि नहीं देते और बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। सिर्फ बकरे का जो कान होता है वो भी देवी को चढ़ा दिया जाता है। जीण माता के इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन के नवरात्र में मेला लगता है। सभी देवी देवताओं में जीण माता लोकगीत सबसे लंबा है, यानी सभी देवी देवताओं में से अगर किसी का लोकगीत सबसे लंबा है तो किसका है? जीण माता का। किसका है साथियों? जीण माता। जीण माता के इस मंदिर में जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा विराजमान है। अष्टभुजी प्रतिमा, अष्ट यानी 8, भुज यानी भुजा, 8 भुजाओं की बनी हुई प्रतिमा है जो यहाँ इस मंदिर में विराजमान है। अगली देवी है साथियों, देखिए हम अपनी लोक देवी की बात करते हैं, केला देवी। कौन सी है साथियों? केला देवी। केला देवी करौली के यदुवंशी राजवंश यादवों की कुल देवी मानी जाती है। केला देवी का मंदिर त्रिकूट पर्वत की पहाड़ी करौली जिले में स्थित है। केला देवी के इस मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी में कराया गया था। केला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगता है। अभी हमने जिससे पहला पढ़ा जीण माता वाला, कौन सा पढ़ा साथियों? जीण माता, जो प्राचीन समय में बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में बकरे की बलि नहीं दी जाती है। लेकिन केला देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगता है। केला देवी इस मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है। भक्त लोग केला देवी की आराधना के प्रति लोंगोरिया गीत भी गाते। कौन सा गीत गाते हैं साथियों? लोंगोरिया गीत भी ये गाते केला देवी को प्रसन्न करने के लिए। साथियों आगे देखिए, इस मंदिर में प्रतिवर्ष नवरात्र के चैत्र शुक्ल अष्टमी को इसका विशाल लखी मेला भरता है। वो कौन सा मेला भरता है साथियों? लखी मेला। तो याद रहना चाहिए, लखी मेला कहाँ भरा जाता है? करौली में भरा जाता है और केला देवी के मंदिर पर। केला देवी का गुटकन नृत्य प्रसिद्ध है, जिसे गुज्जर व मीणा जाति के लोग करते हैं। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? गुटकन नृत्य प्रसिद्ध है। कौन से जाति के लोग करते हैं? गुज्जर और मीणा। कौन से लोग करते हैं साथियों? गुज्जर और मीणा। अगली साथियों देखिए, शिला देवी। कौन सी है साथियों? शिला देवी। साथियों इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शिला देवी आमेर के कच्छा वंश की कुल देवी है। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति 16वीं शताब्दी में आमेर लाए थे। आमेर लाकर उन्होंने आमेर दुर्ग में स्थित जलब चौक के दक्षिण पश्चिमी कोने में ये मंदिर बनाया था। ये मंदिर कहाँ बना हुआ है? आमेर में बना हुआ है। कच्छावा वंशज की ये कुलदेवी मानी जाती है। ये कहाँ से आई? महाराजा मान सिंह ने प्रथम द्वार पूर्वी बंगाल के राजा केदार को जब पराजित किया, तब वहाँ से जसोर नामक स्थान से ये अष्टभुजी भगवती की ये मूर्ति लेकर आए और आमेर में लाकर उन्होंने आमेर दुर्ग के स्थित जलब चौक के दक्षिणी पश्चिम कोने में मंदिर बनाया था। इस मंदिर का पुनः निर्माण यानी वर्तमान जो स्वरूप है, इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। शिला देवी के इस मंदिर में सबसे पहले नरबली तथा बाद में छागल बलि दी जाती थी, जिसे वर्तमान समय में बंद कर दी गई। पहले दी जाती थी, प्राचीन समय में जब राजा महाराजा जब हुआ करते तब बलियाँ चलती थी, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और ये जो बलियाँ थी वो धीरे धीरे बंद होती गई। शिला देवी को 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। शिला देवी को भी कितना प्याला शराब चढ़ती है? 2.5 प्याला। यहाँ पर भक्तों को शराब एवं जल का चरणामृत दिया जाता है। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भक्तों को शराब का, किसका साथियों? शराब का चरणामृत दिया जाता है। वैसे तो अगर हम बात करें तो चरणामृत जो है हमारे गंगा नदी का पवित्र जल से, गंगा नदी के जल को माना जाता है, उससे देते हैं। लेकिन ये मंदिर में, शिला देवी के मंदिर में जो चरणामृत है वो किससे दिया जाता है? शराब का। किसका दिया जाता है साथियों? शराब का दिया जाता है। साथियों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।